अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एमबीए वाला है उसके फाइनल एग्ज़ाम पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसको देख रहे होंगे। एमबीए वाला है, रिमेंबर फाइनल एग्ज़ाम। तो जनरल फॉर्मेट पेपर अगर आपको याद हो तो फाइनल एग्ज़ाम से क्लास में लास्ट क्लास के अंदर मैंने बता दिया था कि क्विज़ 30 मार्क्स के किस तरीके से होंगे, मिड टर्म किस तरीके से। अभी हमारा फोकस फाइनल एग्ज़ाम है जो कि 45 मार्क्स का होगा, वो भी डिटेल में डिस्कस उस वक्त किया हुआ था। अभी इसको तेज़ी से रिव्यू कर देता हूँ। भाई फाइनल एग्ज़ाम दो फॉर्मेट में होगा। एस टोटल 45 मार्क्स का है, जिसमें से 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होंगे और 20 मार्क्स सब्जेक्टिव होंगे, कॉम्प्रीहेंसिव होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ऑब्जेक्टिव 6 के 6 चैप्टर्स से आ रहे होंगे। वो 6 चैप्टर्स आपको मालूम है कौन से हैं। उससे 50 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे होंगे। अब 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे होंगे, 6 के 6 चैप्टर्स होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास अटैम्प्ट कितनी होंगी? 3 अटैम्प्ट होंगी। तो सोच समझ के कीजिएगा। वंस बिगिन का बटन दबा देंगे तो आपके पास टोटल 6 घंटे होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बेसिकली 5 घंटे मैंने कहा था, लेकिन स्टिल 1 घंटा टेक्निकल ग्लिच से दिया गया है। लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा, 90 मिनट से ज़्यादा इस पर नहीं लगने चाहिए। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो इट्स ओके। आपके पास दूसरी अटैम्प्ट भी मौजूद है। हर अगली अटैम्प्ट आपके कोई ऑब्जेक्टिव चेंज कर देगी। ठीक है। फिर उसके बाद 20 मार्क्स के लिहाज से आपके पास 4 सवाल हैं। अब इन 4 सवालों को सॉल्व कैसे करना है ब्लैक बोर्ड पर, तो ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं। हाँ, अगर कोई इसको देखा जाए तो पूरा पेपर मोबाइल पे भी किया जा सकता है। उसके लिए मैं कहूँगा जिन्होंने मिड टर्म एग्ज़ाम मोबाइल पे दिया हुआ था तो वो उस वाली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जो मिड टर्म एग्ज़ाम में मैंने आपको प्रोवाइड की थी, उसी तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे मैं प्रेफर कर सजेस्ट करूँगा कि आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप को प्रेफर करें एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ। बैकअप इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। तो लेट्स मूव टुवर्ड ब्लैक बोर्ड के ब्लैक बोर्ड पे ये किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ओके, सॉरी, यस यार। तो ये जब आप अपने कोर्स में अपने कोर्स पे आते हैं तो नॉर्मली आपको अपने कोर्स के अंदर लेक्चर मटेरियल्स मिल रहा होता है। तो इसके मिड टर्म के नीचे फाइनल एग्ज़ाम रख दिया गया है। इस फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आते हैं तो आपके पास ये देखें, फाइनल एग्ज़ाम स्टूडेंट प्रीव्यू के जब आप करेंगे तो ये सामने नज़र आ रहा होगा। वीडियो बनाने से पहले ये स्टूडेंट को हिडन है। तो इंस्ट्रक्शन पेज होगा, इस इंस्ट्रक्शन पेज को पढ़ लीजिएगा। ये अभी जितनी भी मैंने ब्रीफिंग दी है 1-1.5 मिनट में, वो सारी के सारी ब्रीफिंग पूरे 2 पेज पे लिखी हुई है कि भाई पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, प्रोवाइडेड स्पेस, और ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो बता रहा था कि भाई 3 अटैम्प्ट होंगी, 5 घंटे होंगे, 50 ऑब्जेक्टिव होंगे, 6 चैप्टर से आएंगे, 1000+ ऑब्जेक्टिव हैं। पहली अटैम्प्ट के बाद जो दूसरे अटैम्प्ट पे जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आधे मार्क्स के एक और 50 ऑब्जेक्टिव, 25 मार्क्स ये हो गया। अब सेक्शन बी के अंदर क्या है? सेक्शन बी के अंदर 4 सवाल हैं। अब ये 4 सवाल टिप क्या है पढ़ लीजिए। ये क्या कह रहा है कि ये आप कोई फाइल अपलोड नहीं करनी, लेकिन आपको या प्रोवाइडेड स्पेस में सॉल्व करना है, या नंबर्स लिखने हैं, या चेक मार्क लगाना है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात की अगर हम बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन आपके सामने है कि लेट से पहला क्वेश्चन प्रोसेस का है, ये फाइनल का है। दूसरा क्वेश्चन सीवीपी का है। तीसरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का है। और चौथा एक टेक्टिकल डिसीजन का, ये आपके सामने है। और हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आई विल सजेस्ट कि ये जब आपके सामने पेपर आएगा तो इस पेपर में मिसाल के तौर पर लेट से आपने प्रोसेस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। भाई ये है ना, मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 1, इसकी पहली रिक्वायर्ड सर ईपीयू होती थी। ईपीयू मटेरियल की आपने कैलकुलेट कर ली, कन्वर्जन कॉस्ट की कैलकुलेट कर ली। सपोज कर ले ये 20,000 आ रहा है और ये 25,000 आ रहा है। फिर सर होता था यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। वो यूनिट कॉस्ट आपने पेपर पे कैलकुलेट कर ली। ये नंबर्स नोट करके रख लेना है, ये नंबर्स नोट करके रखना है। यूनिट कॉस्ट पेपर पे कैलकुलेट कर ली। सो ये आ रही है लेट से मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों को जमा करते थे जो भी फॉर्मेट आपको बताया गया था। उस फॉर्मेट के बाद टोटल यूनिट कॉस्ट आपके पास लेट से 25 आ गई। इसी तरीके से कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट होती थी। ठीक है, वो लेट से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 18 लाख आ रही है फॉर एग्जांपल। और डी वर्किंग, ओके सॉरी, ओके वीडियो रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड पे जो काम चल रहा था, नो, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ये लेट से आ रहा है 7 लाख। तो ये कुछ की नंबर्स हैं। ये की नंबर्स आपने नोट कर लिए क्वेश्चन 1 में। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 आपने सॉल्व कर लिया, आप पेपर पे सॉल्व करें। ये जाहिर सी बात है मैं वाइट बोर्ड स्टाइल में कर रहा हूँ। अब नहीं सर हम एक्सेल पे करेंगे, भाई एक्सेल पे सॉल्व करके रख लेना। एक्सेल पे सॉल्व करके रख लिया। लेट से सीवीपी के लिए ब्रेक इवन क्वांटिटी अमाउंट में आ गया और क्वांटिटी में आ गया। दोनों अमाउंट होते थे ब्रेक इवन का फार्मूला। इसी तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक कॉन्सेप्ट होता था, अमाउंट होती थी
और परसेंटेज होती थी। सर इसी तरीके से एक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वाली बात की लिहाज से अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। तो वो सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो कर दिया भाई। नेट प्रॉफिट, रिवाइज सिचुएशन, टारगेट प्रॉफिट के लिए क्वांटिटी कितनी होगी टारगेट प्रॉफिट की, लेट से ये क्वांटिटी में कुछ नंबर आ गया तो ये सारे बॉक्सेस आपने नोट करके रख लिए कि जो भी नंबर्स हैं। जब आप ये पेपर पे सॉल्व कर लीजिएगा सुकून से, ये से मिसाल के तौर पे ही आपने पेपर पे कुछ भी ना कुछ सॉल्व करके रखा है, ये सारे नंबर्स आ गए, अब इसको फिल कैसे करना है। तो लेट्स मूव अगेन टूवर्ड कि ये आपने सॉल्व कर लिया। ये सवाल आपके सामने कहाँ पर आ रहा होगा, इंस्ट्रक्शन पेज पर आ रहा होगा। लेट मी दिस, यस ओके सॉरी, यस हाँ यस इंस्ट्रक्शन पेज ही आपके सामने, ये चारों सवाल सॉल्व कर लिए, ये अवेलेबल होगा। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव वन। ऑब्जेक्टिव वन क्विज़ की तरह का ही है। जब आप बिगिन का बटन दबेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये देख लें, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन वापस आ रही है कि भाई 6 घंटे 40 मिनट दी गई हैं, सेव ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। वंस स्टार्टेड इसकी कंप्लीशन के अंदर सबमिट करना होगा। मल्टीपल अटेम्प्ट अलाउ कर रहा है। बिगिन का बटन दबाया। अब बिगिन का बटन दबाने के बाद आपके पास ये देखें तो टेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है, ये वापस रिपीट हो रही है। लेकिन आप देखें ये ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, इसका आपने आंसर सेलेक्ट किया, ठीक है सर नेक्स्ट। अच्छा ये सारे के सारे एक छोटी सी चीज़, लेट मी इसको पॉज दिस वीडियो में इसको कर लूँ प्रॉपर सेटिंग, ये सारे एक साथ पे नहीं आएंगे। ओके सो मैंने एडजस्टमेंट कर दी, एक मिस्टेक रह गई थी इसमें, एडजस्ट कर दी। सेक्शन ए में जब आप बिगिन करेंगे तो बिगिन करने के बाद आपने जो जो आंसर दे दिया, देन इसके बाद आप नेक्स्ट पर जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, इसको ट्रू फॉल्स आंसर कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। ये आपके सामने एक छोटी सी फिगर है, जिस यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना पूछा है तो ये यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने आपके आती हो गया, लेट से आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट करते जाएंगे और सेलेक्ट करते जाएंगे कि देखिए मोस्टली थ्योरी है, यस 12 से 13 नोमेरिकल रखे हैं ज़्यादातर, 50 में से सही है, ज़्यादातर थ्योरी है। ये मैं आपको सैम्पल के तौर पे ये करते जा रहे हैं, देखिए ये चेक मार्क होता जा रहा है कि ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स से अब आपको नहीं आ रहा, कोई छोड़ दिया, तो मिसाल के तौर पे यार ये नहीं आ रहा बाद में देखेंगे, आखिरी में पहले मैक्सिमम तो अटेंड कर लो। और सर ने इतना बड़ा सवाल दे दिया, भाई खाली एक जनरल इंटी पूछी है, जनरल इंटी क्या है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं सर यो अच्छा इतना बड़ा सवाल एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशंस के लिहाज से, तो भाई ये एक छोटा सा लग रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें से एक छोटी सी चीज़ ही पूछी है, आपने ये बीच में से सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप मार्क्स सेलेक्ट करते जा रहे हैं लेट्स से, ठीक है। कि इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं और लेट्स से मैंने चीज़ें सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये देखें इसी तरह का सवाल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चाहिए, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हवाले से पूछा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप सेलेक्ट करते जाएंगे आंसर, एक ही सवाल वो रिपीट भी हो रहा होगा तो आपके पास आइडिया होगा प्रॉपर सॉल्व करने के लिहाज से। अब 50वें सवाल पर आएंगे तो आपके पास ये क्या नज़र आ रहा है, सेव एंड सबमिट। सेव एंड सबमिट करते हैं तो देखें ये वगैरह है भाई, ये ब्लैंक छोड़ दिया है, कोई मसला नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ भाई सबमिट कर दो। तो ये आपने प्रॉपर सॉल्व करने के ग्रेड्स मार्क्स इस दफ़ा नहीं मिलेंगे, मिड टर्म में विजिबल थे, फाइनल के अंदर टॉप मैनेजमेंट ने मना किया है कि आपको मार्क्स नज़र नहीं आने चाहिए, हो गया। अच्छा ये करने के बाद आपने क्या कीजिए कि आपने ये सबमिट हुआ है नहीं हुआ, सबमिट करने का बेस्ट तरीका क्या, आपने माई ग्रेड्स में आए, माई ग्रेड्स में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ना सबमिटेड में, मैं टीचर हूँ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे सबमिशंस नज़र आ रही होगी कि जो जो सबमिशन होगी एज एन स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सबमिटेड में जाके चेक कर लीजिएगा। नाउ फाइनल एग्ज़ाम का सेक्शन ए हो गया। अब आराम से दूसरे दिन आए कॉम्प्रीवन। अब कॉम्प्रीहेंसिव के लिहाज से इंस्ट्रक्शन पेज आपके पास मौजूद है, चारों सवाल आपने सॉल्व किए हुए थे सर, पेपर पे सॉल्व किए हुए थे। क्वेश्चन 1 सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन 2 सॉल्व किया हुआ है, लेट से क्वेश्चन 3 सॉल्व किया हुआ है और ये नंबर्स नोट किए हुए हैं। अब ये कैसे सॉल्व होंगे, लेट से क्वेश्चन 1 पे गया, क्वेश्चन 1 में प्रोसेस का सवाल है, प्रोसेस सवाल में रिक्वायरमेंट यही है, अभी मैंने बिगिन नहीं किया, ये वही सवाल है, ये आपके पास पूरा सॉल्व होना चाहिए, पेपर पे सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद ऑल्दो मल्टीपल अटैम्प्ट हैं और बाद में रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बिगिन का बटन दबा के उसी वक्त निपटा दें। तो भाई 5 चीज़ें पूछी हैं 5 मार्क्स के लिए, क्या पूछी, वही सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये पूछा है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, फीफो मेथड का कन्वर्जन पूछा है। तो सर ये अभी तो निकाला था, हाँ क्या निकाला था सर, ये कन्वर्जन कॉस्ट 25,000 आया था, भाई ये गलत नंबर है, ठीक है 25,000 मैंने लिख दिया। आप जो सॉल्व करेंगे हो सकता है 18,000 आए, हो सकता है 19,000 आए, हो सकता है 40,000 आए, जो भी है ये लिखा, ये आपका आंसर सेव हो गया। अब वही सवाल आ रहा है, उसके मटेरियल का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट पूछा है। सर मटेरियल का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट सर ये 20,000 हमने कैलकुलेट किया है, पेपर पे या एक्सेल पे कैलकुलेट किया है ना, वो यहाँ पे टाइप कर दो, ब्लैक बोर्ड खुद आपको, ठीक है
ऑटोमेटिकली चेकिंग करके दे रहा होगा, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ऑफ कोर्स इसमें अप्रोक्सीमेशन या रेंज दी गई है। इसी तरीके से क्या पूछा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ यूनिट इन प्रोसेस एंडिंग, एंडिंग यूनिट पूछा है। एंडिंग यूनिट की कॉस्ट ये 7 लाख थी, सही है, तो ये लेट से मैंने 7 लाख डाल दी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन ऐड होते जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं, सर 25 निकाली थी तो 25 ये करके सेव कर दिया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ट्रांसफर्ड और सर ये 18 लाख हमने कैलकुलेट कर ली थी, 18 लाख डाल दिया। ये करने के बाद अब सवाल ख़त्म हो गए। अब आप सेव एंड सबमिट करेंगे ना, तो ये कह रहा है कि देखें कन्फर्मेशन, सारे सवाल हम अटेम्प्ट कर सकें, ओके करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। ये ओके सबमिट हो गया, टेस्ट सेव एंड सबमिटेड, सेव भी हो गया और सबमिट भी हो गया, ठीक है। 1 मिनट में आपने क्या जरूर, यानी आपको सबमिट एक करने के लिए 1 मिनट लगा, सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरे 3-4 दिन है, ठीक है। सुकून से सॉल्व करें। जब सबमिट करने के लिए आए तो सोच सोच के मत आए, कोशिश करें 1-2 दिन के अंदर सॉल्व करके रखें और दिन एक साथ सबमिट कर दें इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 के बाद अगर हम क्वेश्चन 2 पे जाते हैं तो क्वेश्चन 2 भी इसी तरीके से सीवीपी का सवाल। सीवीपी आपकी यही वही सवाल है जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव में दिया गया था, ये इंस्ट्रक्शन पेज जो आया था, इस इंस्ट्रक्शन पेज वाला ही सवाल है। इंस्ट्रक्शन पेज में ये आप एक साथ सॉल्व करके रख लें। जब सॉल्व करके हम बिगिन करते हैं तो बिगिन करने के बाद ये 7 सवाल पूछे गए हैं। क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे लिख दिया, लेट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज पूछा है, लेट से 40% है, जो भी आपने कैलकुलेट किया है, सही है। इसी तरीके से ये इसमें क्या पूछा हुआ है, ब्रेक इवन क्वांटिटी अमाउंट में पूछा है, ब्रेक इवन क्वांटिटी लेट से 5 लाख हमने निकाली। तो ये आप करते जा रहे होंगे। जब आखिरी सवाल पर आएंगे तो आखिरी सवाल पर आपको सेव एंड सबमिट का बटन देगा, ये उसी सवाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और देन सेव एंड सबमिट करते हैं तो अब आपके पास क्या सिचुएशन आ रही है, ठीक है। ओके किया तो ये जब ग्रेड्स हम आपको विजिबल कर देंगे तो उस वक्त आपके सामने आ जाएंगे, ये आपको सबमिट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अच्छा, 3 से पहले मैं एक और बात, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे होगा, 1 भी ऐसे होगा, 4 भी ऐसे होगा। 4 के अंदर भी आपको नंबर्स डालने, बिगिन का बटन दबाया, सॉल्व कर लें पहले, सॉल्व करने के बाद बिगन का बटन दबाया तो क्या पूछा हुआ है, सही है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि एक ही सवाल आ रहा है, हाउ मेनी मिनट्स, तीनों प्रोडक्ट्स पे कितने मिनट्स लगेंगे, 1 मिनट प्रोडक्ट बनाने पे इतने मिनट और डिमांड इतनी है आपके पास, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा होगा, लेट से ये 10,000 आता है तो मैंने 10,000 मिनट्स लिख दिया। इसी तरीके से इस सवाल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई, यानी बिल्कुल माइनर। अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ है तो ये ना सारे नंबर आपके पास होंगे, आपने ये इस तरीके से नंबर डाल दिए, ठीक है, वो सारे नंबर। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे मुझे एक क्वेश्चन ऑर्डरिंग वाली सिचुएशन के तौर पे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रोडक्ट सी का पूछा है, सही है। इसी तरीके से जो जो चीज़ें पूछी हैं आप वो नंबर आते लिख रहे होंगे, आंसर इस बॉक्स में लिखना है। यानी क्वेश्चन नंबर, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये लीव कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 के अंदर लीव करना है। अब क्वेश्चन नंबर बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी बॉक्स में लिखना है, लेकिन कैसे, इसके अंदर आप पूरा हर नंबर अलग अलग नहीं लिखेंगे, हर नंबर अलग अलग नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, सर ये तो मैंने फाइल पे पेपर पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। एक तरीका तो ये नहीं सर एक्सेल पे किया हुआ है, ये एक्सेल पे मिसाल के तौर पे ये बनाया, ये कॉपी किया, कॉपी करने, इसको कॉपी करने के बाद आप आए यहाँ पर और यहाँ पर बॉक्स में पेस्ट कर दें, तो पेस्ट करते हैं, ये कह रहा है भाई फॉर्मेट रखना है, ये फॉर्मेट हमारे सामने आ गया उसी फॉर्मेट में। नहीं सर मैंने एक्सेल वाले तरीके की वजह मैं टाइप कर लूँगा, भाई टाइप कर लो, जो भी आपने टाइप करना है, टाइप भी कर लिया। नहीं सर टाइप भी नहीं करना, मुझे तो हैंड रिटन में मज़ा आती है, मैं हैंड रिटन ही सबमिट कराऊंगा। भाई हैंड रिटन आओ, हैंड रिटन आपने फ़ाइल बनाई हुई है, यस सर बनाई हुई है हैंड रिटन फाइल। मिसाल के तौर पे लेट से मैं यहाँ पर आता हूँ आपके सामने और एग्जांपल के तौर पे, ओके एक ये नहीं, हाँ एग्जांपल के तौर पे हैंड रिटन के अंदर मैं एक फ़ाइल लेता हूँ, मेरे सामने होनी चाहिए, यस हियर इट इज़, 20 नहीं इससे भी पहले, यस हियर, सपोज़ करें ये हैंड रिटन एक फ़ाइल है। अच्छा ये हैंड रिटन किसी स्टूडेंट ने ये फ़ाइल सॉल्व किया हुआ है, अच्छा कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये पूरा पेज आ रहा है, सही है कि ये इस मिसाल के तौर पे ये एक सवाल है, ये आपके असाइनमेंट वाला सवाल है। आपने सर ये वाला इसको यूँ करना चाहते हैं, भाई ये आपके सामने है मिसाल के तौर पे, इस पर मैं कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे आपके पास एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, सही है, हर कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया और अब यहाँ पर आने के बाद अपने इस बॉक्स पर आए, देखें प्रिंट स्क्रीन पे क्या हो रहा है, मैं बॉक्स पे कर रहा हूँ, ये देखें पूरी आपकी
कंप्यूटर की स्क्रीन इधर नज़र आ रही है। आप इसको क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, स्नैपशॉट इंटर करना चाहें तो स्नैपशॉट इसके अंदर डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो स्नैपशॉट कैसे देंगे भाई, ये बॉक्सेस मौजूद है, इस बॉक्सेस के अंदर आपको पेस्ट करने आना चाहिए। ठीक है, कॉपी किया पेस्ट किया, स्निप टूल का ऑप्शन आप मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको फाइल बड़ी फाइल है, नहीं सर एक की सवाल सॉल्व करने के लिए मैंने बड़ी अच्छी फाइल बनाई थी, 4-5 पेजेस की फाइल दे, तो चारों पाँचों पेजेस बारी बारी पेस्ट कर दें या टाइप कर दें, एक्सेल पे करें, वर्ड पे करें। ठीक है, अपने दोस्त से कॉपी कर लें, यार एक ही सवाल है वो दे दे, मैं वही अपलोड कर दूं। अगर आपका दोस्त आपसे अपना आंसर शेयर करता चाहता है तो कर सकता है। वो फाइल आप पीडीएफ में करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अपने गूगल ड्राइव में डालें और उसका लिंक यहाँ पर डाल दें कि ये क्या है। ठीक है, और इसको सेव कर दें तो ये भी सबमिशन हो जाएगी। आखिर में अच्छा ये तो पहला हुआ ना, अब इसके बाद क्वेश्चन 2 पर आए तो चेक कर ले ये क्या कह रहा है कि भाई एक ही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कि भाई ये गया योर दिस पार्ट ऑफ एग्ज़ाम एंडेड, प्लीज़ चेक अर्लियर क्वेश्चन। भाई ये वाला सवाल हो गया, चेक कर लो। नहीं सर मैंने चेक नहीं किया, फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे आगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसका आंसर करे बगैर 7 सबमिट करता हूँ। भाई क्योंकि आपने 3 का आंसर नहीं दिया, तो 3 पढ़ा कह रहा है कि हाँ हमने चेक कर लिया, सबमिट किया, ये आपके रिज़ल्ट क्या हो गया, सबमिट हो गया। देखें मुझसे भी बेख्याली के अंदर ओके हो गया, पढ़े बगैर तो सबमिट हो सकता है, तो ये आपकी सबमिशन हो गई। यानी आपको मैं रिपीट कर दूं, आखिर में सही है 16 मिनट की एक वीडियो बना चुके हैं कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा क्वेश्चन सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ट्रू फॉल्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं। ठीक है, 50 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये सब सेम सवाल है, ये तमाम स्टूडेंट को सेम सवाल आ रहे होंगे। इसके अंदर नंबर्स इनपुट करने हैं आपको, इसके अंदर भी नंबर्स इनपुट करने हैं आपको, इसके अंदर भी नंबर्स इनपुट करने हैं आपको। बस इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर आप स्नैपशॉट भी डाल सकते हैं। ये एक सवाल सेपरेट करने का मकसद सिर्फ अच्छा अलग अलग क्वेश्चन बनाने का मकसद ये एक ही फाइल अपलोड करते हैं वो प्रॉपरली अपलोड नहीं होती, तो उसके लिए हमें बार बार स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई प्रॉपर फाइल सबमिट करो। और फाइनल एग्ज़ाम के बाद अब इस दफ़ा एग्जामिनेशन अलाउ नहीं कर रहा कि भाई आप मेक श्योर करें स्टूडेंट, अगर इस दफ़ा वो चांस नहीं मिलेगा तो अगर एक ही फाइल में ये चारों सवाल होते और उसमें गड़बड़ हो जाती किसी अच्छे स्टूडेंट के साथ, तो इसका मतलब उसके पूरे के पूरे 20 मार्क्स गए। लेकिन 4 अलग अलग सवाल करने का मकसद ये है कि अगर गलती होगी तो 1 दफ़ा होगी, 2 दफ़ा होगी, 3 दफ़ा होगी, 4 दफ़ा गलती होगी तो वो उसी लायक है क्योंकि उसने केयरफुल नहीं किया। लेकिन अगर मिस्टेक हुई, उससे स्टूडेंट से मिस्टेक हुई, तो उसको रीसबमिशन का कोई मौका नहीं मिलेगा, वो फेल ना हो तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का इफेक्ट पड़े। जाहिर सी बात है गलती की कोई ना कोई सज़ा तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए चारों क्वेश्चंस को सेपरेट बनाया गया है ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। यानी आपके न्यूमेरिकल जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसको हमने एमसीक्यूज़ में ब्रेक कर दिया गया है ताकि आपसे एक गलत हो तो दूसरे के मार्क्स ना कटें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम वज़न या पेजेस देखकर अननेसेसरी मार्क कर देंगे। ऑफ कोर्स 400 स्टूडेंट्स हैं तो ऑटो चेकिंग के बेनिफिट्स को यूज़ किया गया है, लेकिन ये मैनुअल चेक होगा। इसके अलावा इन नंबर्स को भी मैनुअल देखा जाएगा, जहाँ पर क्लोज रेंज होगी तो कितनी क्लोज रेंज है वो एक दफ़ा टीचर के सामने आ रही होगी। स्टूडेंट ने पिन पॉइंट आंसर डाला तो चेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्लोजर आंसर होगा तो वो मैनुअली हमारे पास पॉपअप होगा और हम उसको मैनुअली चेक करेंगे। सो आई होप फाइनल एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है ये देख लें ऑब्जेक्टिव, और ये वीडियो आपको यहाँ पर स्टार्ट में फाइनल एग्ज़ाम के फोल्डर में मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल एग्ज़ाम।